Hello, welcome everyone. Welcome to our series of Reiki and Spirituality and Hare Krishna. आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो जितेंद्र सर का क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि अगर हमारा प्रारब्ध खराब आया और उसके वजह से हमारी संगति अच्छी नहीं हुई, उसके वजह से खराब प्रारब्ध के वजह से हमने कुछ कुकर्म किए क्योंकि हमारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई थी और हम कुकर्म कर रहे थे और उसके साथ साथ हमारी संगति भी खराब थी, तो हमें कोई गाइड करने वाला भी नहीं था और उस बुरे प्रारब्ध की वजह से हमारा क्रियामान भी बुरा हो गया। अब ये जो गड्ढे में इंसान फंसा है, ये इंसान कैसे बाहर निकलेगा? इसका चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही गहरा प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जितना मुझसे हो सकता है मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो पहले ये जानते हैं कि कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे कि कोई भी कर्म अच्छा या बुरा होता है। ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो एक कर्म को अच्छे और बुरे में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा पैरामीटर है। कोई भी कर्म जो आपको ईश्वर के नज़दीक ले जाए, जो आपको उस शक्ति के नज़दीक ले जाए, उस शक्तिमान के नज़दीक ले जाए, उस परमात्मा के नज़दीक ले जाए, उस सुपर कॉन्शियसनेस के नज़दीक ले जाए, वो अच्छा कर्म है। और कोई भी कर्म जो करने से आप उनसे दूर हो जाएं, वो बुरा कर्म है, ठीक है? और हर किसी के भीतर परमात्मा निवास करते हैं, सबके भीतर होता है। जब भी हम कोई भी काम करने जाते हैं, कोई भी काम, अंदर से एक आवाज़ आपको सुनाई देती है। अंदर से आपकी आवाज़ आएगी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है। और हम क्या करते हैं, उस आवाज़ को दबा देते हैं, उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। और जब हम उस आवाज़ को अनसुना करके फिर काम करते हैं तो वो काम ऑब्वियसली हमको ईश्वर से दूर लेकर जाता है। क्योंकि चाहे कितना भी बुरा से बुरा इंसान हो, हर इंसान के अंदर ईश्वर निवास करते हैं और वो हमेशा उस इंसान को कोई ना कोई तरीके से चेतावनी देते हैं, किसी न किसी तरीके से वार्निंग देते हैं कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो। पर वो इंसान अगर फिर भी नहीं सुनता और फिर भी वो उस अपने अंदर की उनकी जो अंदर की आवाज़ है उसको दबाता रहता है, सप्रेस करता रहता है, तो फिर वो जो एक आवाज़ अंदर से आती है वो आना बंद हो जाती है, वो वार्निंग देना बंद कर देती है। तो इसीलिए जो भी काम आप जब करें और पहले ये देखें कि क्या उस काम से आप ईश्वर के करीब जा रहे हैं। अगर हाँ हैं तो समझ लीजिए कि वो अच्छा कार्य है। अगर आप उस कार्य से ईश्वर से दूर जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये बुरा कार्य है, ठीक है? अब एक जागरूक इंसान तो इन सब चीज़ों में डिफरेंस कर पाएगा, पर कोई एक ऐसा इंसान है जो इन चीज़ों को नहीं समझता है, जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, या जो इतना कॉन्शियस अभी नहीं हुआ है कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। वो कैसे एनालाइज करे कि कोई काम अच्छा या बुरा है या नहीं है? तो उनके लिए भी एक पैरामीटर है। वो क्या है? जब भी हम कोई काम करते हैं, आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर वो काम मेरे लिए किया जाए तो वो क्या मुझे दुख देगा? लेट्स सपोज़ कि आप सोच रहे हैं कि मैं किसी को कुछ बोलूं, ठीक है? और जो आप बोलने जा रहे हैं वो कड़े शब्द हैं, मीन्स कटु शब्द हैं, अच्छे शब्द नहीं हैं। आप किसी के ऊपर गुस्सा करने जा रहे हैं, कुछ उनसे गंदे शब्द बोलने जा रहे हैं। तो आप पहले अपने आप को एनालाइज करके देखिए कि अगर उस व्यक्ति की जगह मैं हूँ और मुझे कुछ ऐसा कोई बोले तो क्या वो मुझे दुख देगा या वो मुझे अच्छा लगेगा? अगर वो चीज़ आपको दुख देगी, इसका मतलब कि वो आप जो कर्म करने जा रहे हैं वो एक कुकर्म है, वो बुरा कर्म है।
और अगर वो सुख देगा तो आप समझ लीजिए कि जो आप करने जा रहे हैं वो अच्छा कार्य है। इसी तरह से हम बस हर चीज़ को अपने जीवन में अपने ऊपर एनालाइज करके बहुत आराम से देख सकते हैं। अगर आप किसी को धोखा देने जा रहे हैं, ठीक है, और आपने अपने अंदर की आवाज़ दबा दी है, आपके लिए धोखा देना बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है, पर एक बार कॉन्शियस होके ये सोचिए कि क्या उसी तरीके से मुझे कोई धोखा देगा तो क्या वो मुझे अच्छा लगेगा? क्या किसी चोर को कभी उसके घर चोरी हो जाए तो क्या उसे अच्छा लगेगा? हर इंसान अपने जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई चाहता है, चाहे वो खुद बड़ा से बड़ा कातिल क्यों ना हो। कोई भी बड़े से बड़ा कातिल, कोई भी बड़े से बड़ा टेररिस्ट क्या कभी ये चाहेगा कि उसके परिवार वाले मरे? क्या उसके परिवार वालों पर कोई हमला करे या उसके परिवार में कभी चोरी हो? कभी नहीं चाहेगा, कभी भी नहीं चाहेगा। यही एक पैरामीटर है जो इंसान को ये दिखाता है कि एक इंसान हमेशा अंदर से अपने लिए अच्छा ही चाहता है, अपने परिवार के लिए अच्छा ही सोचता है। तो वही चीज़ जब दूसरों पर आती है तो वो दूसरों के साथ उल्टा करता है। तो जब इस तरीके का ये जो भेदभाव हो रहा है, अपनों के साथ तो अच्छा पर दूसरों के साथ बुरा, तो ये सब का सब कुकर्म है। वही कार्य अगर आप अपने ऊपर सोच के देखें कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा काम करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे अंदर से कैसा फ़ील होगा। अगर मुझे वो काम सुख करता है, मतलब खुशी देता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप चोरी करते हैं और आपके घर कोई चोरी करता है और आपको खुशी मिलती है, इसका मतलब ठीक है, आपके लिए वो कुकर्म नहीं है। पर अगर आप किसी के घर चोरी करते हैं और कोई आपके घर चोरी कर गया और आपको बहुत गुस्सा आया, आपको बहुत बुरा लगा, आपको रोना आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने जो चोरी की थी वो भी एक कुकर्म ही था। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। एक बिल्कुल ऐसा इंसान भी इस चीज़ को एनालाइज कर सकता है जिसकी चेतना बिल्कुल भी विकसित ना हो, जो बिल्कुल भी अपना अच्छे और बुरे का ज्ञात ना रखता हो, पर उसको इतना तो रियलाइज़ हो ही जाता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मेरे लिए क्या बुरा, जब वो ये देखता है कि उसको उस काम से कैसी फीलिंग आ रही है ना। तो इसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि एक जो जानवर होते हैं, इनफैक्ट इंसेक्ट्स भी होते हैं, जब आप उनको मारने जाइए, जब आप उनको हार्म करने जाइए, जब आप उनके पास जाइए तो वो दूर भागते हैं। उनको भी पता है कि उनकी लाइफ डेंजर में है, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है और वो दूर भागते हैं। इसी तरीके से जब हमें कोई मारने आता है तो हम भागते हैं। तो हम इससे भी जान सकते हैं कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो कुकर्म है, क्योंकि अगर वही चीज़ कोई हमारे साथ करे तो हम भी वैसे ही रिएक्ट करेंगे, हमको भी उस चीज़ का बुरा लगेगा। कोई हमें मारने आएगा तो हमको भी बुरा लगेगा, हमें भी चोट लगेगी, हम भी रोएंगे। और वही जब हम दूसरों के साथ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली कुकर्म में आएगा। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका जानने का कि आप सही रास्ते पर हैं कि नहीं, अपने हर एक स्टेप को एनालाइज़ करिए, हर एक काम को एनालाइज़ करिए, अपने हर एक थॉट को एनालाइज़ करिए। आप कुछ भी सोच भी रहे हैं, अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि चलो उसके साथ धोखा करते हैं, तुरंत अपने दिमाग में ये थॉट लाइए कि अगर कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा तो कैसा होगा, और अगर मुझे ये पता लग जाएगा कि वो मुझे धोखा देने का सोच रहा है तो मुझे कैसा लगेगा। आप अपने अंदर उन विचारों को लाइए। तो इस तरह से हम कोई भी गलत काम करने से स्टार्टिंग में ही बच सकते हैं। जैसे ही हमारे अंदर कोई थॉट भी आता है गलत काम का, हम उसको उसी समय रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। बस एक चीज़ ये सोचकर कि अगर यही चीज़ कोई दूसरा मेरे साथ करे तो मुझे कैसा लगेगा, यही चीज़ कोई दूसरा मेरे लिए सोचे तो मुझे कैसा लगेगा। ये एक बहुत ही सिंपल सी पैरामीटर है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, और डेफिनेटली हम अपने हर एक लाइफ के हर एक काम को कंट्रोल कर सकते हैं।
कंट्रोल क्या, हम एक मॉनिटर लगा सकते हैं, एक चेक लगा सकते हैं कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे, कहीं हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे। क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। किसी को दुख देना मतलब जीवन में सबसे बड़ा क्राइम है। अगर हमारे किसी भी काम से किसी भी इंसान को दुख पहुंचता है तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, ये एक क्राइम की तरह है। तो हमें हमेशा अपने काम से, अपने थॉट से, अपने वाक्यों से, अपने बोलने से भी, क्यों आप किसी को अगर कुछ बुरा बोल देते हैं, उस इंसान को दुख पहुंच जाता है, तो हमें ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। हम हमारे किसी भी एक्शन, किसी भी थॉट और या किसी भी वर्ड से किसी को भी किसी प्रकार का दुख ना पहुँचे, बस इतनी हमारी कोशिश होनी चाहिए। ओके, सो ये हम फॉलो कर सकते हैं मिनिमम से मिनिमम, कि हम किसी को अपने जीवन में दुख ना पहुंचाएं। कभी भी हमारे जीवन में कोई नेगेटिव थॉट आए तो हम पहले ये सोचें कि कहीं अगर ये करेंगे तो कोई और अगर हमारे लिए ये करेगा तो कहीं हमें दुख तो नहीं होगा, अगर होगा तो डेफिनेटली ये गलत काम है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द ऑडियो। आपके जो भी कमेंट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको डेफिनेटली पोस्ट करिए और हो सके तो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।